तरह से आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करें, यानी कि जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम तक पहुंचे, ताकि आप मोनेटाइज करके पैसे वहां से कमा सकें, मेनली थ्रू यूट्यूब एड्स। लेकिन आप मोनेटाइजेशन वो मार्क से पहले भी किया जा सकता है, तो वो सब चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि किस तरह आपको वीडियोस क्रिएट करना चाहिए यूट्यूब चैनल पे, क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है आपका मोनेटाइजेशन का, फिर क्या क्या मेथड्स है जिससे आप मोनेटाइज कर सकते हैं, एंड क्यों हम लोग को वीडियो क्रिएट कर रहे हैं यूट्यूब के एग्जैक्टली इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो सब चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दैट। अब पहले आप समझ लीजिए कि यूट्यूब क्या चाहता है। यूट्यूब चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके प्लेटफॉर्म पे रहें, इस बेसिस पे वो ज्यादा से ज्यादा एड्स लोगों को दिखाएगा और वहां से रेवेन्यू जनरेट करेगा। प्लस यूट्यूब हम क्रिएटर्स का ज्यादा फिक्र या उस पर फोकस नहीं है, यूट्यूब का फोकस है व्यूअर्स, जो आके व्यू करते हैं वीडियो को और जो देखते हैं। तो उस बेसिस पे उनका मेन फोकस है। तो उस बेसिस पे दो तरीका से हम लोग का वीडियो लोगों तक पहुंच सकता है। पहला सर्च मेथड, जिसमें लोग आके आपका कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, टॉपिक सर्च कर रहे हैं, उससे अगर आपका वीडियो सर्च रैंकिंग में रैंक हुआ तो वहां से आपका वीडियो मिल जाएगा उन तक। दूसरा सजेस्टेड वीडियो, लोगों के बेसिस पे, मतलब लोगों के वॉच हिस्ट्री पे किस तरह का वो वीडियो देख रहे हैं, उस बेसिस पे यूट्यूब सजेस्ट करता है उनको कि कौन सा नया वीडियो उनको देखना होगा। जैसा कि आप अभी स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये मेरा नया अकाउंट है, तो इसमें मुझे यूट्यूब खुद बोल रहा है कि पहले ट्राई सर्चिंग टू गेट स्टार्टेड। कुछ भी आपको वीडियो फीड में चाहिए तो आपको पहले कुछ सर्च करना होगा। तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि यूट्यूब सब्सक्राइबर, मतलब जो व्यूअर है उस बेसिस पे है, ना कि क्रिएटर बेसिस पे। तो व्यूअर को सोच में रख के हम लोग को सब एक्शन लेना है, ना कि एल्गोरिदम या कुछ और। होप यू गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट, आप किस तरह से मोनेटाइज कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल को। तो देर आर 4 मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग, ओन कोर्सेज एंड मेंबरशिप, ब्रांड डील्स और डायरेक्ट फ्रॉम यूट्यूब। इसमें एफिलिएट मार्केटिंग यानी कि आप दूसरों का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, उनका कोई भी प्रोडक्ट आपके नीश में जो है उस प्रोडक्ट को आप ले रहे हैं, उस वहां से एक आपको एफिलिएट लिंक मिलता है, उसको आप सोशल मीडिया के थ्रू, ईमेल के थ्रू, अपने कोर्सेज के थ्रू यू आर प्रमोटिंग दैट। और अगर उस लिंक का यूज करके कोई भी इंसान एक्शन लेता है या फिर मेनली बाई करता है उस प्रोडक्ट को, तो उससे कुछ कमीशन आपको मिलेगा, तो वो हुआ एफिलिएट मार्केटिंग। तो आप जीरो सब्सक्राइबर आप जब स्टार्ट ही कर रहे हैं तब भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। कि डिस्क्रिप्शन में आप लिंक डाल दीजिएगा अपने एफिलिएट प्रोडक्ट का और लोगों को बोलिएगा कि आपको अगर ये अच्छा लगे तो जाके बाई कीजिए, एंड हाउ दिस विल हेल्प। तो होप यू गॉट दैट। नेक्स्ट इज ओन कोर्सेज एंड मेंबरशिप। आप अपना खुद का कोर्सेज और मेंबरशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो वो आपको बस लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देना, फिर वहां से आप अपना खुद का कोर्सेज प्रमोट करेंगे, मेंबरशिप प्रमोट करेंगे। जैसे अभी हम खुद, मेरा भी नया गोल्ड मेंबरशिप लॉन्च होने वाला है, तो उसके लिए जो उसका वेबिनार होगा, तो वो सब कोर्सेज आई आई हैव पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो मेरा। अगर वहां से आप परचेज करते हो तो मेरा ही फायदा होगा। तो उस तरह से यू कैन सेल योर ओन कोर्सेज एंड मेंबरशिप। थर्ड इज ब्रांड डील्स। जब आपका यूट्यूब चैनल एक लेवल तक पहुंच जाता है तो जो ब्रांड्स होते हैं वो आपको रीच आउट करेंगे कि आप उनके साथ डील साइन अप कर लें। अब उस डील का क्या है कि आपको उनका प्रमोशन करना होगा कुछ प्रोडक्ट्स का, और उस बेसिस पे दे विल पे यू। और सबसे ज्यादा हेफ्टी जो आपको प्राइस एक टाइम में जो मिल सकता है वो ब्रांड डील्स ही दे सकता है, जो उस प्रोडक्ट को करने से मिलेगा। एंड फोर्थ इज डायरेक्टली फ्रॉम यूट्यूब। अब इसके लिए भी बहुत अलग अलग तरीका है जिससे आप डायरेक्टली यूट्यूब से प्रमोट कर सकते हैं। लेवल 1 लेवल 2 में आई हैव डिवाइडेड। तो लेवल 1 में क्या है, आप चैनल मेंबरशिप के थ्रू पैसे कमा सकते हैं, जिसमें you are giving exclusive perks to audience, or you will be getting 70% of the net revenue that you generate from here। तो आप कुछ मंथली मेंबरशिप यू कैन लॉन्च की, कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज मिलेगा उन लोगों को। तो उस चीज जितना वो मंथली आपको दे रहे हैं उसका 70% आपके पास आ जाएगा इस मेंबरशिप के थ्रू। फिर सुपर सुपर चैट आप एक्टिवेट कर सकते हैं, सुपर स्टिकर्स, सुपर थैंक्स। जब आप लाइक जाए या लोग नीचे कमेंट में आपको, ये हेल्प्स यू टू इंगेज विद कम्युनिटी एंड सपोर्टेड। लोग इस चीज का यूज करके आपको कुछ पैसे खुद भेज सकते हैं अपने इच्छा अनुसार, ताकि उनका कमेंट भी ऊपर आए और ज्यादा लोग को उनको विजिबिलिटी मिले। प्लस कोई कोई लोग थैंक यू बोलने के लिए भी आपको सुपर चैट्स में पैसे भेजते हैं, तो वहां से आपका वो जो फैंस, जो डाई हार्ड फैन होते हैं, तो वहां से आप भी पैसे कमा सकते हैं। एंड थर्ड इज मर्चेंडाइज यूट्यूब शॉपिंग। आप शॉपिंग भी एक्टिवेट कर सकते हैं यूट्यूब का। यूट्यूब में जो आपको
वहां से मर्चेंडाइज आपका कुछ है तो वहां से आप उसको सेल करके पैसे कमा सकते हैं। अब लेवल 1 का अगर एलिजिबिलिटी क्या है, वो है आपका 500 सब्सक्राइबर्स आपके पास होना चाहिए, 3 वीडियो कम से कम आपका अपलोडेड होना चाहिए, लास्ट 90 डेज शायद है 3 वीडियोस का, प्लस 3000 वॉच टाइम आपका होना चाहिए और ये 365 डेज के अंदर होना चाहिए। एंड या फिर मतलब नीचे वाला 3000 वॉच टाइम और 3 मिलियन शॉर्ट व्यूज होना चाहिए 90 डेज, ये दोनों में से कोई एक चीज कंप्लीट होना चाहिए, प्लस ऊपर का दोनों 500 सब्स और 3 यूट्यूब अपलोड। ये सब जब कंप्लीट होगा तब आप एलिजिबल होंगे अपना मोनेटाइजेशन के लिए यूट्यूब के थ्रू, और ये सब चीज आपका एक्टिवेट होगा। देन अब लेवल 2 क्या होता है, लेवल 2 में आप वॉच पेड्स और शॉर्ट फीड एड्स से पैसे कमा सकते हैं। वॉच पेड एड्स मतलब जो आप वीडियो लोग देख रहे हैं एड्स, तो उसमें जो वीडियो देख रहे हैं तो उसमें जो एड्स आएगा लॉन्ग फॉर्म वीडियोज में, और शॉर्ट फीड एड्स जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो उसके बीच बीच में जो एड्स आता है वो हो गया शॉर्ट फीड एड्स, तो वहां से आपको पैसे वहां से मिलेंगे। पर प्लस यहाँ पे यूट्यूब प्रीमियम में भी, क्योंकि लोग यूट्यूब प्रीमियम क्यों लेते हैं, ताकि उनको एड्स ना दिखे, तो यूट्यूब प्रीमियम का भी कुछ शेयर आपको मिल सकता है जब आप लेवल 2 पार कर लेंगे। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यू नीड टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स, 4000 वॉच टाइम, या फिर 10 मिलियन 90 डेज, मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स होना ही चाहिए, प्लस 10 मिलियन 90 डेज शॉर्ट व्यूज, या फिर 4000 वॉच टाइम। तो ये आपका फोकस होना चाहिए। शॉर्ट व्यूज का वॉच टाइम इसमें काउंटेड नहीं होता है, तो उसको मत देखिएगा, आपको लॉन्ग फॉर्म का वॉच टाइम वो देखना है, ठीक है। देन मूविंग ऑन, वीडियोज टू क्रिएट। अब किस तरह का आपको वीडियो क्रिएट करना है ताकि आप जल्द से जल्द एलिजिबल हो सके एंड यू गेट इट। तो जैसा कि हमने बताया कि यूट्यूब का मेन फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देर तक अपने प्लेटफॉर्म में रहे, तो हम लोग को उसका वॉच टाइम बढ़ाना होगा, प्लस हम लोग के पास कुछ सब्सक्राइबर बेस आएंगे ताकि हम लोग का फॉलोअर्स बढ़े, उससे यूट्यूब को और पता चले कि किस तक लोगों को, कौन से लोगों को वो टॉपिक दिखाना है, ठीक है। तो अब क्वालिटी सब्सक्राइबर्स के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट, हमने किस तरह से कम्युनिटी पोस्ट करना चाहिए वो भी डिस्कस किया है। टॉपिक आपको कैसे सिलेक्ट करना है, बेस्ट टॉपिक, तो वो यहाँ पे हेल्पफुल होता है। टाइटल क्या रहेगा वो हेल्पफुल होता है, प्लस थंबनेल जो आप क्रिएट करोगे अटेंशन पाने के लिए वो हेल्पफुल रहता है। और ये सब चीज का कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विथ कि किस तरह का वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, वैल्यू कितना दे रहे हैं, वो सब डिसाइड करता है कि आपके पास क्वालिटी फॉलोअर्स कितने आएंगे। तो फॉल सब्सक्राइबर्स तो यहाँ से आ जाएंगे, बट सबसे ज्यादा फोकस हमारा उस वॉच टाइम पे रहेगा जो हम लोग को ग्रोथ में हेल्प करेगा। अब लॉन्ग ज्यादा देर तक अगर हम लोगों को होल्ड कर सकें तो उससे वॉच टाइम बढ़ेगा। अब इसको भी करने का अलग अलग तरीके हैं दैट यू कैन डू। हम लोग को पहले वॉच टाइम बढ़ाने का क्या क्या हो सकता है, या यूट्यूब एल्गोरिदम ज्यादा अच्छा से चले, हम लोग के फेवर में चले और हमारा वीडियो सबको दिखाया जाए, या फिर आउटसाइड प्रमोशन हम लोग कर सके, मतलब बाहर से हम लोग ट्रैफिक ला सके और वहां से दिखा सके। तो अगर आउटसाइड प्रमोशन का देखा जाए तो आप ईमेल के थ्रू, फेसबुक ग्रुप के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू, पेड कम्युनिटी के थ्रू, स्टोरी मार्केटिंग के थ्रू, बहुत अलग अलग तरीके जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है, तो आप जाके वो डिटेल में जरूर देखिएगा। तो उन सब से यू आर ब्रिंगिंग ट्रैफिक फ्रॉम आउटसाइड ऑफ यूट्यूब। अब यूट्यूब के एल्गोरिदम को ट्रिगर करने का क्या तरीका है, पहला तो लोग आके सर्च करेंगे वो तो है, लेकिन वॉच टाइम के थ्रू किस तरह से ट्रिगर होगा वो ये है, यू आर क्रिएटिंग वीडियो सच दैट कि एक के बाद एक लोग आपका वीडियोस देखते रहें। ये एक तरीका हो सकता है। तो इसमें आप कैसे कर सकते हैं, कार्ड्स का यूज करके, एंड स्क्रीन का यूज करके करके डिस्क्रिप्शन का यूज करके, रिलेटेड फॉर शॉर्ट्स का यूज करके। शॉर्ट्स जब आप क्रिएट करते हो तो उसमें एक रिलेटेड का ऑप्शन आता है, तो वो आप जब यूज करोगे तो उससे, या फिर एक सीरीज क्रिएट करके कि वन आफ्टर द अदर सीरीज लोगों को देखना पड़े, जैसे ये यूट्यूब का 30 डेज का सीरीज ही चल रहा है, तो अगर आपको डिटेल में सीखना है तो इस वीडियो के बाद आपको वो 30 डेज का सीरीज देखना ही होगा, तो उससे मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा। तो इस तरह से आप भी एक सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 5 तरीके से आप वन आफ्टर द अदर यूट्यूब वीडियोस दिखा सकते हैं, और इन सब का डिटेल में बात हमने अलग अलग वीडियोस में किया है, तो जरूर जाके देखिएगा। नेक्स्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, आप परसुएड कर सकते हैं लोगों को सेम वीडियो मल्टीपल टाइम्स देखने के लिए। अब वो कैसे हो सकता है, वो हो सकता है अगर आपके वीडियो में कुछ फन है, क्योंकि फन लविंग कुछ टाइम के बाद हम फिर से चाहिए कि कुछ और मस्ती मजाक हो, इसलिए तो कॉमेडियंस लोग का आप देखते होंगे कि शो बार बार लोग देखते हैं, तो वहां से आपका फन अगर एलिमेंट है तो वहां पे काम आ जाएगा। फिर मॉर्निंग मोटिवेशन स्पीचेस और स्टोरीज है, कोई मॉर्निंग में लोग अपना माइंड को रिवायर करने के लिए मॉर्निंग में कुछ सुनते हैं, तो वो चीज अगर आपने
अपने चैनल में पोस्ट किया हुआ है तो वो आपको हेल्प मिल जाएगा। फिर क्विक वर्कआउट रूटीन्स, हम लोग डेली वर्कआउट करते हैं, तो अगर कुछ आपने क्विक फिटनेस निश आप हैं तो वहां से क्विक वर्कआउट रूटीन्स आप क्रिएट करें तो डेली लोग आके उसको देखेंगे, उससे सीखेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तो वहां से आपका एक वीडियो को बार बार देख रहे हैं। फिर म्यूजिक, म्यूजिक सुन के हम लोग काम करना, म्यूजिक सुन के हम लोग का सेंस अच्छा लगता है तो वी इंजॉय, तो म्यूजिक को भी लोग बार बार सुनते हैं। फिर फिफ्थ इज पॉजिटिव अफर्मेशन, अगर उसका उस तरह का आप वीडियो कुछ क्रिएट कर रहे हैं। देन सिक्स्थ इज मेंटल रिवायरिंग, मेंटली हम लोग को फिजिकल फिटनेस मेंटल फिटनेस सब पे डेली काम करना होता है। मेंटल रिवायरिंग के लिए आप कुछ वीडियोस अगर क्रिएट कर रहे हैं जिसको सुन सुन के अप्लाई करके लोगों का काम बने तो वो लोग बार बार आके देखेंगे। या फिर डेली मेडिटेशन, आप उनको मेडिटेशन के लिए आपने गाइडेड पाथ बना दिया है, आप कुछ बोल रहे हैं अच्छा से और वो सुन के मेडिटेट कर रहे हैं तो वो आपको हेल्प मिलेगा। तो दीज आर सम आइडियाज कि 7 तरीके का वीडियो क्रिएट कर सकते हैं जिसको आप इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को बार बार आके वो वीडियो देखने का। नेक्स्ट, समथिंग इज, अब थर्ड तरीका क्या हो सकता है ज्यादा वॉच टाइम बढ़ाने का? समथिंग इज ट्रेंडिंग, तो आप अपने निश से बस उसको रिलेट कर रहे हो। ट्रेंडिंग में क्या? ट्रेंड जैकिंग, कुछ अगर ट्रेंडिंग में है तो उसको आप यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आईपीएल अभी चल रहा है तो आप हम क्रिएट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वाई आईपीएल हैज द बिगेस्ट क्रिकेट लीग इन द एंटायर वर्ल्ड। क्यों है बिगेस्ट क्रिकेट लीग? तो इसको हम मार्केटिंग से अगर चाहें तो उसको रिलेट करके इस वीडियो पे डाल सकते हैं। या फिर मेरा दूसरा क्रिकेट क्रिकेट कनेक्ट कॉर्नर का चैनल है तो उसमें हम क्रिकेट एस्पेक्ट से बात कर सकते हैं इसी टॉपिक पे। तो यहाँ से रिलेट हो गया, आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल का जोश जोश में लोग जानना चाहेंगे। फिर आप अगर हैलोवीन है तो वहां पे आप 20 हैलोवीन कैंडीज यू शुड नेवर ईट, तो उससे रिलेट हो गया है हेल्थ निश से। तो इस तरह का आप कर सकते हैं। फिर फेम जैकिंग, कोई बड़े सेलिब्रिटीज का नाम लेके आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने यूट्यूब निश में ही देखा होगा कि बाई अंकुर स्वारिको चैनल इज ग्रोइंग, ऐसा करके बहुत सारे वीडियोस क्रिएटेड। या फिर बिग क्रिएटर्स का नाम लेके दिस पर्सन एक्सपोज्ड, इस तरह का आपको दिखाया जाता है। तो वो क्यों दिखाया जाता है? वो इसलिए दिखाया जाता है, फेम जैकिंग हो रहा है, लोगों को, उन लोगों को आप जानते हो तो वहां से उनके बारे में आप जानना चाहते हो कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, तो वहां से फेम जैक करके उस अपना वीडियो को ग्रोथ दिया जा रहा है। यहाँ पे एक हाईली 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 रिकमेंडेशन रहेगा कि लोगों के बारे में खराब बात मत कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। वी आर नॉट हियर टू टॉक शिट अबाउट देम। हम लोगों को जो अच्छा चीज वो अगर कर रहे हैं उसके बारे में एनालाइज करना है, देन डू दैट। ना कि खराब चीज या किसी को डिफेम करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। लीगल एक्शन तो जो होगा वो होगा, लेकिन आपका खुद का ऑडियंस है वो भरोसा उठ जाएगा, इसलिए वहां पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री न्यूज। अगर कोई इंडस्ट्री में, आपकी इंडस्ट्री में कोई नया न्यूज आया, जैसे यूट्यूब में बहुत सारे नए न्यूज आते रहते हैं, तो उस पर अगर हम वीडियोस क्रिएट करेंगे तो वहां से आपको वो अट्रैक्शन मिलेगा। फिर क्रिकेट कनेक्ट कॉर्नर का हम बात किए थे ना, तो उसमें आईपीएल मैचेस का रिव्यू हम रेगुलर डालते हैं, तो वो मेरा एक न्यूज तरह का ही काम करता है। तो उस तरह का वीडियोस क्रिएट करने से व्यूज के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ वीडियो यू कैन क्रिएट। एंड फोर्थ इज, इस एक मेथड है कि ज्यादा से ज्यादा एक लंबे वीडियो को हम होल्ड कर सकते हैं, ऑडियंस को होल्ड कर सकते हैं कि वो एक से एंड तक पूरा वीडियो वो देखें। और सोचिए अगर आप ये कर पाए कि पहला वीडियो लोग पूरा देखें, सेकंड वीडियो आपने वन आफ्टर दे अनदर का यूज करके वहां से कनेक्ट करके लोग वो वीडियो देखें, फिर उस सेम चीज में आप कनेक्ट कर दिए कि मल्टीपल वीडियोस के स्टाइल को, तो वहां से लोग देखेंगे। तो सोचिए अगर ये तीनों कंबाइन हो जाता है तो कितना जल्द से जल्द आपका वॉच टाइम इंक्रीज हो सकता है और आपको बूस्ट मिलेगा। इसलिए स्ट्रेटेजिकली बिना वायरल हुए भी ग्रो किया जा सकता है यूट्यूब में, एंड यू कैन फॉलो दिस। अब एक वीडियो को लंबे समय तक कैसे देखा जा सकता है, आप कुक कीजिए लोगों को, शुरुआत में बताइए कि उस वीडियो को में आप क्या समझाएंगे, क्या सिखाएंगे, स्पेशली एजुकेशनल वीडियोस को लेकर। फिर इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट लाइए, आप टीजर दिखाइए कि ये चीज आपको सीखने को मिलेगा, 10 तक जरूर बनने रहिएगा। फिर थर्ड इज कंटिन्यू ग्रैबिंग अटेंशन, किस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हो उनका अटेंशन ग्रैब करने का। अगर आप एडिटिंग कुछ कर रहे हैं तो किस तरह नए नए विजुअल एलिमेंट्स लाइए, लोग हुक रहे हैं, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो वहां से हम तो एडिटिंग नहीं करते हैं तो वो एक्सपेक्ट थोड़ा हम पीछे रह जा रहे हैं, लेकिन यू कैन डू दैट। तो प्लस यू आर कटिंग आउट द फ्लफ, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात कीजिए, ये नहीं कि घुमा फिरा के आप कुछ भी बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं उस तरह से। फिर फोर्थ इज ल्योर देम टिल द एंड, रिवीलिंग द बिग थिंग एट द एंड। आप थंबनेल और टॉपिक में कुछ चीज ऐसा बता रहे हैं, कोई एक चीज पे फोकस कर रहे हैं जो आप रिवील कर रहे हो लोगों को, राइट? तो मेक श्योर कि
यू आर रिवीलिंग दैट बिग थिंग एट द एंड, ना कि स्टार्ट, ताकि वो एंड तक बने रहे और आपका वीडियो पूरा देखें। प्लस हाउ यू आर मेकिंग देम फील, लास्ट में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरह, क्या आप उनको खुशी दे रहे हैं, क्या इमोशंस उनके अंदर डाल रहे हैं, क्या वो खुश हैं, क्या वो और जानना चाहते हैं आपसे, तो वो इमोशंस आप फिर लोगों को इंस्पायर करेगा आपसे और सीखने का, आपका और वीडियोस देखने। सो रिमेंबर ऑल दीज 4 टाइप्स ऑफ थिंग्स, ताकि आप लोगों को ज्यादा देर तक अपने प्लेटफॉर्म में रख सकें। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अभी और 24 दिन में 6 दिन बचा है और बहुत मजा आने वाला है। तो आई विल सी यू देयर, टिल देन टाटा, एंड आई विल सी यू इन द